Good morning, dear students. Today we will discussing about physiology of urine formation. ठीक है, तो हम यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आपके बॉडी में या किडनी, बॉडी या किडनी भी समझ सकते हो, बॉडी भी समझ सकते हो कि आपका बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो आपका स्टार्ट होता है जो आपका किडनी का, मैंने अलग अलग पार्ट आपको कल बताया था, जितना भी हम डिस्कस किए थे उसी पार्ट का यूज होना है और उसी के अंदर में ही पूरा प्रोसेस होना है। तो ये आपका कंप्लीट पार्ट है आपका स्टमक। अगर एक पोर्शन को हम कट कर दें तो आपका दिख जाएगा, यहाँ पे आपको दो नेफ्रॉन दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दो नेफ्रॉन। ठीक है, तो ऐसे इसी मैंने बताया था आपको कि आपका एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे आपको दो दिख रहा है, वैसे ही आपके पूरे नेफ्रॉन पूरे किडनी में फैले हुए रहते हैं। तो जो पोजीशन होता है आपका, तो आपका जो अलग अलग पोजीशन में बता दिया था, आपका रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला और आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो ये आपके, और उसके बाद है आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है, जहां से आपका पूरा प्रोसेस बनने के बाद आपका यूरिन पास होता है और ये आपका जाता है यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, फिर आपका वो बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल डायग्राम है आपका नेफ्रॉन का, जिसमें आपका यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस होना है। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, देखेंगे कि आपका अब स्टेप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आपके जो बेसिक स्टेप्स हैं वो तीन टाइप के होते हैं, तीन बेसिक स्टेप्स होते हैं आपका यूरिन फॉर्मेशन में। तो ये आपके स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। तो ये आपके स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके यूरिन फॉर्मेशन में। तो फर्स्ट है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर वर्ड ही समझ में आ रहा है कि आपका ग्लोमेरुलर पार्ट, दिस इज अ ग्लोमेरुलर पार्ट। ठीक है, और फिल्ट्रेशन मतलब यहां से आपका फिल्टर होके अंदर जाएगा। आपका एरो का निशान दिख रहा है, ये आपका एरो का निशान। तो ठीक है, वहां से आपका ब्लड जो है फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद वो जाएगा नेफ्रॉन के कैप्सुलर पार्ट में। ठीक है, तो ये आपका लिखा देखो, बोमन्स कैप्सूल आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से फिल्टर होके ब्लड जो है आपके बोमन कैप्सूल में जाएगा, और वहां से ब्लड फिल्टर होगा और बोमन कैप्सूल में जाने के बाद वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि आपका जो ब्लड सेल्स है, आपके ब्लड में जो प्रोटीन्स है, जो आपके प्लाज्मा में प्रोटीन्स है, वो फिल्टर नहीं होते। ये हमने कल देख लिया, क्योंकि उनका साइज मैक्रोमॉलिक्यूल्स होता है, मतलब बड़े साइज के होते हैं। और आपका जो पोर का साइज है, जो इस पोर का साइज है आपका बोमन कैप्सूल, उसका माइन्यूट होता है। तो वहां से जो माइनर चीजें हैं वही आपका जा पाता है या फिल्टर हो पाता है। तो इसके लिए आपके दो अलग अलग आर्टरीज है, एक आपका एफेरेंट आर्टरी, दूसरा आपका इफेरेंट आर्टरी। ठीक है, दोनों आके आपस में मिलते हैं, दोनों आर्टरी है, दोनों से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है। दोनों आते हैं, दोनों आके मिलते हैं, उसके बाद दोनों आके जब मिलते हैं, दो चीज जब आप आपस में आके मिलते हैं तो दोनों में क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। तो वो प्रेशर हम आगे पढ़ेंगे कितना कितना प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, तो वो प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर जनरेट होने के कारण अब दोनों जगह में पोर है, आपके ब्लड वेसल्स में भी पोर है और आपका बोमन कैप्सूल में जितनी चीजें फिल्टर हो पाती हैं, जितनी माइन्यूट चीजें हैं, वो फिल्टर होके आपके बोमन कैप्सूल में आ जाती है, ड्यू टू प्रेशर जनरेटेड ऑन ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स। ठीक है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ये आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, ये आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल है। वहां से यहाँ प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होने से चीजें जो भी आपके सॉल्यूट है, वाटर्स है, जो आपके मिनरल्स आयंस है, वो आपका फिल्टर होकर कहाँ जाएगा, बोमन कैप्सूल में। और यही चीज बताया गया है आपके, यही चीज बताया गया है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन प्रोडक्शन, water and most solute in blood plasma move across the wall of glomerular capillaries into the glomerular capsule. Plasma move across the glomerular capillaries into the glomerular capsule. ठीक है, तो आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल में आ गया। कैप्सूल आपका इसी को बोला गया है, जो आपका
कैप्सूल है, मतलब बोमन कैप्सूल, ठीक है, उसी को हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोल रहे हैं यहाँ पे। एंड इनटू दी रीनल ट्यूब्यूल, उसके बाद वो अंदर चला जाएगा, जिसको हम लोग रीनल ट्यूब्यूल बोल रहे हैं। ये आपका पूरा रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है। ये आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है और ये आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल या बोमन कैप्सूल, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में आपका जो फिल्ट्रेशन है, मतलब फिल्ट्रेट हुआ कोई भी, मतलब जो आपके ब्लड में जो भी चीजें हैं, जो वाटर्स हैं, आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो भी चीजें बनी हुई है, मतलब बॉडी से आपको जो भी चीज बना हुआ रहता है वाटर के थ्रू ही, सॉरी ब्लड के थ्रू ही आपके नेफ्रॉन तक आता है। नेफ्रॉन में आने के बाद उसका फिल्ट्रेशन होता है, फिर वो यूरिन के फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। उसके बाद उसी में देखेंगे आपको ये कैसे दिखता है आपका फिल्ट्रेशन जब होता है। तो ये आपका फिल्ट्रेशन जब आप इसको, ठीक है, ये आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो इसमें आपको दिख रहा है ये आपके आर्टरीज, मतलब दोनों आर्टरीज एफेरेंट और इफेरेंट दोनों आया, यहाँ पे आपका जाल बना, जिस जाल की हम बात कर रहे थे। और ये आपका ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है, मतलब यहाँ पे कैपिलरी बन गया क्योंकि आपका दोनों ब्लड आप आपस में आके मिले। उसके बाद ये आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, इस कैप्सूल में आएगा, उसके बाद वो आगे चला जाएगा। तो ये आपका रीनल ट्यूब्यूल है, ये आपका ट्यूब है, मतलब आगे जाते जाएगा आपका पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है। फिल्ट्रेशन के थ्रू वाटर जा रहा है, आपका ग्लूकोज जा रहा है, अमीनो एसिड जा रहा है और सॉल्ट्स। तो ये आपका फिल्ट्रेशन ड्यू टू प्रेशर, जो आपका इस ब्लड वेसल में, ब्लड कैपिलरीज में जो प्रेशर जनरेट होता है उसके कारण से आपकी जो वाटर्स हैं, आपके ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज बहुत कम अमाउंट में होता है, आपके सॉल्ट्स हैं, आपके अमीनो एसिड है, यूरिक एसिड है, ये क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। मतलब ये आपके आपका जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल इज आल्सो नोन एज बोमन कैप्सूल, ठीक है। तो बोमन कैप्सूल में चला गया, उसके बाद वो चला जाता है आपके रीनल ट्यूब्यूल में, ठीक है। तो इस वर्ड्स में आपको जो यहाँ दिया गया उसमें भी यही लिखा हुआ है आपका कि ब्लड प्रेशर फोर्सेस स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम ग्लोमेरुलर टू कैप्सूल, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर टू कैप्सूल, ब्लड प्रेशर जो फोर्स, ब्लड प्रेशर के थ्रू जो फोर्स जनरेट होता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, ग्लोमेरुलर से ग्लोमेरुलर कैप्सूल में ट्रांसफर कर देता है। फिल्ट्रेट जो होते हैं, फिल्ट्रेट मतलब जो फिल्टर हुए हैं वो आपको क्या क्या है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड और यूरिया, ये चार चीजें जो दिख रही हैं। और साथ में आपके आयंस होते हैं, वाटर्स होते हैं, ये सब चीजें आपकी क्या हो जाती है, फिल्ट्रेट। तो ये आपका फिल्टर हो गया। अब फिल्टर का प्रोसेस कंप्लीट हो तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। हम इसको आगे और देखेंगे कि आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किस टाइप का होता है, ठीक है, कैसे कैसे प्रेशर जनरेट होता है, कितना आपका प्रेशर जनरेट होता है, इसमें कितना ml बनता है, क्या बनता है, कैसा बनता है, पूरा हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप देखेंगे हम, दिस इज अ ट्यूबुलर सिक्रीशन, सॉरी ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन मतलब कि अब इसमें आप पढ़िए क्या लिखा है, as filter fluid flow along the renal tubule and through the collecting duct, tubular cells reabsorb about 90% of the filtered water and many useful solutes। मतलब इसमें क्या बोला गया है, कई चीजें जो होती है यूजफुल होती है। वाटर तो आपका फिल्टर हो ही रहा था, फर्स्ट स्टेप में फिल्टर हो गया था, उसमें जो फिल्टर है, क्योंकि हमको वाटर की नीड ज्यादा होती है बॉडी में, तो उस जो एक्सेस अमाउंट में वाटर आपका फिल्टर हुआ है उसको क्या कर रहा है, वो रीएब्जॉर्ब कर रहा है। दिस इज अ रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो 99% आपका जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। 99% वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि जितना आपका यूरिन बनता है उसमें का 99% क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमको वाटर की जरूरत है, मतलब जो आपको आपके बॉडी को जरूरत की चीजें हैं वो उसको क्या कर लेता है, वापस ले लेता है। वापस लेने को ही हम क्या बोलते हैं, देखो कोई भी चीज को एब्जॉर्ब करना मतलब लेना, तो हम रीएब्जॉर्ब बोल रहे हैं, तो जो चीज हम भेज चुके हैं उसको वापस ले रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्ब। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस आपका जो स्टमक में होता है वो सब है। तो अभी रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया कि आपका जो ब्लड वेसल्स है या ब्लड्स है वो आपके जो एक्सेस अमाउंट में वाटर या कुछ कुछ यूजफुल जो चीजें हैं, यूजफुल सॉल्यूट्स है, उसको क्या करता है, वापस लेता है। वापस लेने का मतलब है आपका रीअब्जॉर्ब करता है। इसमें देखिए, द वाटर एंड सॉल्यूट्स रिटर्न टू ब्लड एज इट फ्लो थ्रू
पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा, ये आपके जो ब्लड वेसल्स है उसका पोर्शन है। ठीक है, तो देखिए अब ये जो टर्म्स है, टर्म्स रीएब्जॉर्प्शन रिफर्स टू द रिटर्न ऑफ सब्सटेंसेस टू ब्लड स्ट्रीम। यही मैं ही बोला कि जो आपके यूरिन में जा चुका है वहां से रिटर्न जो होता है, रिटर्न सब्सटेंस जो वापस आया सब्सटेंस है, उसी प्रोसेस को हम रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका रीएब्जॉर्प्शन हो, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो यूजफुल चीजें हैं जो आपके यूरिन में जा चुका है, जो आपके टिब्यूल में जा चुका है, उसको क्या किया जाता है, रीएब्जॉर्ब किया जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि टिब्यूल में गया है उस चीज को क्या किया जा रहा है, रीएब्जॉर्ब किया जा रहा है, वापस लिया जा रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम और डिटेल में देखते हैं कि आपका किस टाइप का होता है। तो ये आपको दिख रहा है, ये आपका टिब्यूल है, जो आपका ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है, ये आपका टिब्यूल है, ये आपके ब्लड वेसल्स है, जो आपके रेड और ब्लू दिख रहे हैं, आपके ब्लड वेसल्स है। उसमें आप देखिए ये ग्रीन वाला, ठीक है, ये जो ग्रीन वाला साइन है उसको देखिए, आपका ग्रीन वाले साइन में क्या हो रहा है, ये जो आपका ग्रीन है मतलब ये आपका क्या हो रहा है, जो टिब्यूल में आपकी जो चीजें है उसको क्या कर रहा है, आपका ब्लड वापस ले रहा है। इसी वापस लेने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्ब करना। रीएब्जॉर्ब करना वर्ड्स भी आपका लिखा है, रिटर्न टू फिल्ट्रेट फ्रॉम ब्लड, रिटर्न टू फिल्ट्रेट फ्रॉम ब्लड एट द प्रॉक्सिमल टिब्यूल थ्रू डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब आपका डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। डिफ्यूजन मतलब कम कंसंट्रेशन से आपका, या ज्यादा से कम या कम से ज्यादा, दोनों प्रोसेस होगा यहाँ पे। ठीक है, डिफ्यूजन भी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है, मतलब यहाँ पे एनर्जी की नीड भी होगी। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जो यूजफुल चीजें आपके ट्यूब्यूल में है उसको आपका ब्लड रीएब्जॉर्ब करे। जैसे कि हम अभी कुछ देर पहले देखे कि 99% आपका जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड प्रोसेस हुआ, दिस इज अ ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब में वाटर का या यूजफुल सॉल्यूट का रीएब्जॉर्ब होना, वापस लेना। ठीक है, ये आपका सेकेंड स्टेप। जो लास्ट स्टेप होता है आपका वो होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब हो गया आपका ट्यूब में जो चीजें हैं, मतलब ट्यूब में सिक्रीट करना, ट्यूब में सिक्रीट करना। देखो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या था, ट्यूबुलर से रीएब्जॉर्ब करना। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब ट्यूब में आपका वापस से, मतलब वापस से नहीं बोलेंगे, ट्यूब में सिक्रीट करना। ठीक है, ट्यूब में सिक्रीट करना का मतलब है कि आपका as fluid flow along the renal tubule and through the collecting duct, the tubule and duct cell secrete other materials such as waste, drugs and excess iron into the fluid। मतलब कि आपका देखिए कुछ चीजें जो है आपको फिल्टर नहीं हो पाई है, कुछ चीजें फिल्टर नहीं हो पाई है, मतलब जो वेस्ट चीजें हैं, जो खराब चीजें हैं वो आपकी फिल्टर नहीं हो पाई है, कहाँ पे, ग्लोमेरुलर में। तो उसको क्या किया जाता है, आपका जो ब्लड, आपके ब्लड जो है, मतलब ब्लड वेसल्स जो है आपके नेफ्रॉन के सराउंडिंग में रहते हैं, आस पास में रहते हैं, वो क्या करते हैं, उस चीज को जो फिल्टर नहीं हो पाया है लेकिन आपके बॉडी के लिए जरूरत नहीं है, बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको क्या करता है, वापस भेज देता है किसमें, ट्यूब में, मतलब यूरिन में। तो यूरिन में भेजने का प्रोसेस ही क्या होता है, आपका ब्लड से आपका, अगर ये ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है और ये आपका ब्लड है, ठीक है, ये आपका ब्लड है। तो होता क्या है कि जो आपके बॉडी में अब आपके ब्लड में कुछ चीजें हैं जो यूजफुल नहीं है, ठीक है, लेकिन वो फिल्टर के थ्रू फिल्टर नहीं हो पाया, तो उसको क्या करता है, वो वापस से ट्यूब्यूल में भेज देता है, वापस से ट्यूब्यूल में भेज देता है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सिक्रीट करना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूब में मतलब सिक्रीट करना। तो ये आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन का। ठीक है, फ्लूइड मतलब जो वेस्ट होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं और जो एक्सेस आयन होते हैं उसको सिक्रीट किया जाता है ब्लड से ट्यूब्यूल में। ठीक है, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन रिमूव्स अ सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड। तो ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है या ब्लड में जो खराब चीजें रहती है उस सब्सटेंस को क्या करता है, सिक्रीट कर देता है, कहाँ पे, ट्यूब्यूल में। ठीक है, तो आपका कुछ चीजें जो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन भी होता है,
कुछ कुछ जो चीजें जो आपका जरूरी नहीं होता है या वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी क्या कर देता है आपका जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड स्ट्रीम है, वो सीक्रेट कर देता है कहाँ पे, टिब्यूल्स में। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पोर्शन मतलब आखिरी पोर्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन का। अब देखेंगे आपका कि इसमें किस टाइप का होता होगा, किस टाइप का होता होगा ये भी हम देख लेते हैं। तो आपका जो प्रीवियस स्लाइड था उसी का दूसरा स्लाइड ये है। देखिए ये आपके टिब्यूल्स है, ये आपके जो ये आपके टिब्यूल्स है, पूरे ये आपके टिब्यूल्स है। ठीक है, आपका रेड जो दिख रहा है वो आपके ब्लड वेसल्स है। तो उसी में आपका देखिए ये ब्लू कलर का साइन जो दिख रहा है, ब्लू कलर का साइन आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, मतलब आपके जो ब्लड में चीजें हैं उसको क्या किया जाता है, सीक्रेट किया जा रहा है कहाँ पे, टिब्यूल में, वापस से टिब्यूल में भेजा रहा है। तो इसमें आपको लिखा देख लीजिए, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ब्लड इनटू द डिस्टल कन्वर्टेड टिब्यूल, जो डिस्टल कन्वर्टेड टिब्यूल है वहां पे सीक्रेट हो रहा है। तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फ्रॉम ब्लड, ब्लड से कहाँ पे, टिब्यूल में, तो हम डीसीटी बोल सकते हैं, डिस्टल कन्वर्टेड टिब्यूल में, टिब्यूल भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो आपके मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, ड्रग्स और टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स का मतलब आप कंप्लीट वेस्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, कंप्लीट में वेस्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपके ब्लड में होती है, लेकिन आपके बॉडी के लिए जरूरी नहीं होता है या बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। उसको क्या करता है आपका बॉडी या आपका ब्लड जो है सीक्रेट कर देता है कहाँ पे, वापस से टिब्यूल में, जहां वो यूरिन में जाके मिल जाता है और आपके बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेप्स है आपका ब्लड फॉर्मेशन, सॉरी यूरिन फॉर्मेशन का। ठीक है, उसी प्रोसेस में आपका रीएब्जॉर्प्शन में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी होता है। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को आप देखिए किस टाइप का रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, मतलब हमने कुछ देर पहले देखा कि आपका 99% वाटर जो है रीएब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि आपका हर बहुत जगह से आपका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पे आपका कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। मतलब आपका ये देखिए यहाँ से ऐसे एरो का निशान देखिए, एरो में क्या हो रहा है, वहां से निकल के जा रहा है, मतलब वो जा रहा है कहाँ जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, इसलिए उसको रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहा जाता है। बाकी आपके और चीजें जो है आपका यूरिया भी। ठीक है, तो हम मोस्ट यहाँ पे मेन हम देखते हैं वाटर। तो वाटर आपका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब वहां पे आपका 99% वाटर क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ H2O वाया ऑस्मोसिस ड्यू अलोंग द लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो आपका लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट से आपका जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब हो रहा है। मतलब आपको समझ आ गया होगा कि नेफ्रॉन में जो यूरिन रहता है, ठीक है, उसमें से 99% जो वाटर होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का प्रोसेस हुआ। अब इसमें आप डायग्राम में ध्यान से देखिए, यही आपका पूरा स्टेप है जो हम अभी 3 स्टेप पढ़े। ठीक है, जो अभी हम 3 स्टेप पढ़े उसी को यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है। ठीक है, डायग्राम के थ्रू बताया गया है। इसमें आप देखिए ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका पूरा रेडियल आर्टरी है। अब रेडियल आर्टरी आपका डिवाइड हुआ तो ये आपका एक रेडियल आर्टरी से जो आया दिस इज एफरेंट आर्टरी, और ये आपका इफरेंट आर्टरी। ठीक है, ये आपका एफरेंट आर्टरी हुआ, ये आपका इफरेंट आर्टरी हुआ। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ये आपका कैपिलरी जो दोनों मिलकर कैपिलरी का फॉर्मेशन किया, दिस इज अ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। उसके बाद ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ग्लोमेरुलर कैप्सूल इज आल्सो नोन एज बोमन्स कैप्सूल। याद रखिएगा आप, क्योंकि आपको कहीं कहीं बोमन्स कैप्सूल मिलेगा तो आप डाउट मत करिएगा कि कहीं ग्लोमेरुलर कैप्सूल है तो कहीं बोमन कैप्सूल, दोनों अलग अलग तो नहीं होता, दोनों सेम चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बाद रेस्ट ऑफ रीनल टिब्यूल कंटेनिंग फिल्ट्रेट, मतलब अब यहाँ से फिल्टर होके आपको यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये आपकी कैपिलरीज है। कैपिलरीज मतलब जो आपका जहां से आपका ब्लड जो है ब्लड आपका सर्कुलेट हो रहा है, वहीं पे रीअब्जॉर्प्शन और सिग्रेशन का प्रोसेस होना है। ठीक है, तो आपका 3 मेजर प्रोसेस होता है आपका यूरिन फॉर्मेशन का। फर्स्ट है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, फर्स्ट है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसको आपने पर्पल कलर से नोट किया है। ठीक है, तो पर्पल कलर आपका ये दिख रहा है, दिस इज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ से फिल्टर होकर आपका ब्लड कहाँ चला गया, मतलब ग्लोमेरुलर कैपिलरी से आपके बोमन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलर कैप्सूल में आ गया। ठीक है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल में वहां से वो कहाँ अंदर चला जाएगा, ट्यूब के अंदर चला जाएगा। ट्यूब के अंदर चले जाने के बाद वहां दूसरा प्रोसेस होता है, दिस इज अ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जिसको हम लोग रेड से डिनोट किए हैं। तो ये आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, रेड में आपको दिख रहा है दूसरा नंबर, दिस इज अ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। एरो देखिए आपका ट्यूब से कहाँ जा रहा है, वो ब्लड वेसल्स में जा रहा है।
उसके बाद है आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन मतलब आपका क्या हो गया, आपका एरो का निशान है ब्लू कलर का, जहां आपको ये दिख रहा है थर्ड पोर्शन, जहां पे आपका जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, वो आपका कहाँ जा रहा है, ब्लड वेसल से आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका कहाँ जा रहा है, वापस ट्यूब में जा रहा है। तो आपका यहाँ इस डायग्राम से पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि आपका तीनों स्टेप किस टाइप का होता है, और ये आपका आगे चल के यूरिन बनता है, यूरिन आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आपका यूरेटर से होते हुए आपका, ठीक है, आपका आगे बढ़ते जाएगा आपका, फिर यूरेथ्रा से होते हुए आपके बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो आपका यूरेटर से आपका यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू आपके बॉडी से बाहर हो गया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम है यूरिन फॉर्मेशन का। अब बताइए कि इतने में से कहीं पे डाउट है, किसी को कहीं पे डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? समझ आया? समझ आया? आवाज आ रहा है मेरा? समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? सुनाई दे रहा था ना? ठीक है, आया होगा सबको। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट स्टेप हुआ आपका यूरिन फॉर्मेशन का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका, इसी को डायग्राम के थ्रू देखेंगे आपका, और ठीक है, आपका डायग्राम के थ्रू देखोगे तो ये आपकी स्टेप्स है जो इन्वॉल्व हुए हैं यूरिन फॉर्मेशन में। तो ये आपको पूरा डायग्राम हो गया, जहां से आपको स्टार्टिंग से एंड तक आपको दिख रहा होगा कि आपका ये फिल्टर, यहाँ पे आपका कैपिलरीज है, कैपिलरी से फिल्टर होके आपका ट्यूब से होते हुए, जहां से आपका पूरा ये लूप ऑफ फेनले, ये आपका पीसीटी हो गया, ये आपका पीसीटी, ये आपका डीसीटी हो गया, डीसी से आपका डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए आपके बॉडी। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका कैप्सूल हुआ, कैप्सूल से आपका जो ब्लड है, ब्लड आपका यहाँ पे फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद अब वो कैप्सूल में गया, कैप्सूल में जाने के बाद वो टिब्यूल में होते हुए अब यूरिन बन गया, यूरिन आपका यहाँ से सर्कुलेट होते जा रहा है, वहीं पे आपका प्रोसेस सब चलते जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का। तो ये आपका पीसीटी हो गया, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड टिब्यूल, देन वो लूप ऑफ फेनले का डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनले, उसके बाद ये असेंडिंग लूप ऑफ फेनले से होते हुए आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, उससे होते हुए आपका कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से आपका ये चला जाएगा कहाँ पे, यूरिन आपका रिमूव हो जाएगा आपके बॉडी से। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस हुआ यूरिन फॉर्मेशन का। ये आपको फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन भी बोल सकते हो, या स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। तो इसमें पूरा आपका डायग्राम में सब चीज दिया भी गया है। ठीक है, यहाँ पे सब चीज दिया गया है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप। ठीक है, अब मैं कुछ देर पहले बताया था आपको कि आपका जो ग्लोमेरुलर पार्ट है वहां पे एक प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन रेट, या उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ये आपका इस पोर्शन पे जो आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ है, उसमें आपका प्रेशर जनरेट होता है। तो क्योंकि हम लोग प्रेशर की बात करें, मतलब क्या प्रेशर जनरेट होता होगा, जिसके थ्रू आपका ब्लड से चीजें जो है आपका ट्यूब में आ जाती है, तो कोई ना कोई प्रेशर जनरेट होता है, जिसके कारण से या कोई प्रेशर जो अपोज भी करता है। ठीक है, तो ये प्रेशर्स क्या होते हैं, इसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका ग्लोमेरुलर
फिल्ट्रेशन, जो आपको फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्ट्रेशन का जो फर्स्ट स्टेप है उसको अब लोग हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। दिस इज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो उसमें देखिए द फ्लूइड इंटर्स द कैप्सूल स्पेस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, तो जो कैप्सूल में आ जाता है उसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा इन द अफरेंट आर्टरियोल्स ऑफ द किडनी that becomes glomerular filtrate is the filtration fraction। ठीक है, तो आपका filtration fraction हो गया जो आपके कैप्सूल में आ गया कहां से, ब्लड से। ठीक है, on average the daily volume of glomerular filtrate in adult 150 लीटर, in female और 180 लीटर इन मेल। मतलब कि फिल्ट्रेट, अब फिल्ट्रेट को हम यूरिन भी बोल सकते हैं, तो हम फिल्ट्रेट भी बोलेंगे तो भी चलेगा, यूरिन भी बोलेंगे तो भी चलेगा। तो आपका एक दिन में एक ह्यूमन बॉडी में आपका एडल्ट की बात करें तो 150 लीटर फीमेल में बनता है और 180 लीटर मेल में बनता है। ठीक है, तो 150 लीटर की बात करें ना, ठीक है, एक आपका 150 लीटर फीमेल में बनता है और 180 लीटर मेल में बनता है। More than 99% of the glomerular filtrate returns to the blood stream via tubular reabsorption, so only 1 to 2 liter are excreted in the urine। तो हम अभी कुछ देर पहले पढ़े भी हैं कि आपका अगर 150 या 180 लीटर बन रहा है तो उसमें का 99% आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो 1%, तो 150 का 1% 1.5 हो गया और 180 का 1% आपका 1.8 हो गया। मतलब कि आपका 1 से 2 लीटर जो यूरिन है वही आपके बॉडी से रिमूव हो जाता है। बाकी जो आपका 99% है वो क्या हो गया, आपका रीएब्जॉर्ब हो गया। इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मतलब आपका पर डे के हिसाब से कितना फिल्ट्रेट बनता है या कितना यूरिन बनता है, हम उसको फिल्ट्रेट भी बोल सकते हैं, यूरिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब वो वेस्ट प्रोडक्ट वो आपका ट्यूब्यूल में आ चुका है। ठीक है, तो आपका हर एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक है, 180 लीटर आपका मेल में बनता है, 150 लीटर आपके फीमेल में बनता है, 99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए आपका 1 to 2 लीटर ही एक्सक्रीट होता है। 1 to 2 लीटर यूरिन एक्सक्रीट होता है, रिमूव होता है, बाहर जाता है आपके बॉडी से। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हुआ आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या प्रेशर्स होते हैं या क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मतलब आपका फिल्ट्रेशन में जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है, नेट का मतलब होता है कंप्लीट, आपने सुना होगा नेट अमाउंट। ठीक है, नेट अमाउंट और ग्रॉस अमाउंट। ठीक है, नॉट नेट अमाउंट और ग्रॉस अमाउंट। ठीक है, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मतलब कितना प्रेशर जनरेट होता है, तो आप कैलकुलेट करेंगे इसको। तो इसमें 3 अलग अलग टाइप के प्रेशर्स होते हैं, 3 अलग अलग प्रेशर्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो उसमें आपका फर्स्ट है ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GBHP, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये आपकी जो ब्लड कैपिलरी होती है उसमें जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं GBHP। ठीक है, अब कैपिलरी से जो प्रेशर जनरेट होता है मतलब आपका, ठीक है, कैपिलरी से, अभी इसके आगे डायग्राम है इसको देखेंगे। अभी आप देख लीजिए डेफिनेशन में क्या क्या है, मतलब इसको बोलते क्या क्या है। ठीक है, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक, ये आपका ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी, जो आपकी कैपिलरी से उसमें जो प्रेशर जनरेट होता है उसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये आपका होता है 55 mmHg, 55 मिली मर्क्यूरी। ठीक है, 55 मिलीमीटर मर्क्यूरी। ठीक है, तो 55 mg प्रेशर आपका किसमें होता है, कैपिलरी में। कैपिलरी से जो आपका ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे, आपका वुमन कैप्सूल में जो ब्लड फिल्टर हो रहा है उस कैपिलरीज में जो प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो आपका होता है 55 mmHg, 55 mmHg। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट। सेकेंड होता है आपका कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नाम से आपको समझ में आ रहा है कैप्सूल, जो आपका बोमन कैप्सूल होता है उसमें कौन प्रेशर होता है, उसमें भी प्रेशर होता है जो अगेंस्ट काम करता है किसका, GBHP का, मतलब उसके अपोजिट काम करता है, मतलब जो फिल्टर हो रहा है उसको रोकने का काम रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर exerted against the filtration membrane
तो जो आपका फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उसके अगेंस्ट में ये प्रेशर जनरेट करता है, मतलब फिल्टर जो हो रहा है उसको रोकने का काम कर रहा है, इसलिए इसको बोला गया है एक्सर्टेड अगेंस्ट द फिल्टर मेम्ब्रेन बाई फ्लूइड ऑलरेडी इन दी कैप्सुलर स्पेस। जो आपके कैप्सुलर स्पेस है, क्योंकि हमको सबको पता है कि जितने आपकी स्पेसेस चीजें हैं उसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, जैसे आपका CSF है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वैसी आपका साइनोवियल फ्लूइड, जितने हैं स्पेस उसमें फ्लूइड भरा होता है, वैसे ही आपका इस कैप्सुलर स्पेस में फ्लूइड भरा होता है। और रीनल ट्यूब्यूल में जो फ्लूइड है, मतलब पहले से जो थोड़ी यूरिन का अमाउंट है, वो क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है अगेंस्ट फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के। जो फिल्टर हो रहा है आपका, ब्लड फिल्टर हो रहा है ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के थ्रू, उसको क्या करता है, अगेंस्ट करता है। इसमें जो प्रेशर जनरेट होता है वो होता है आपका 15 mmHg, जिसको हम बैक प्रेशर बोल रहे हैं क्योंकि ये उसके अपोजिट प्रेशर दे रहा है। तो ये आपका 15 mmHg 15 मिली मर्क्यूरी, ठीक है, मिलीमीटर मर्क्यूरी, ठीक है, तो 15 mmHg। उसके बाद आपका थर्ड आता है, ठीक है, थर्ड है आपका ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे दिख रहा है ब्लड कोलॉइड्स, मतलब ब्लड्स में जो कोलॉइड्स होते हैं उसके थ्रू जो जनरेट होता है प्रेशर, वो तो ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर BCOP, ठीक है। तो विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन सच एज एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन्स और फाइब्रिनोजन। ये तीनों प्रोटीन आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। उसके द्वारा जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस है उसके अपोज में जो प्रेशर क्रिएट होता है वो होता है आपका, ये भी अपोज में ही प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि खुद तो जाएंगे नहीं, मतलब खुद क्या होते हैं, फिल्टर होंगे नहीं, लेकिन जो फिल्टर हो रहा है उसको भी क्या कर रहे हैं ये लोग, अपोज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका साइज बड़ा है और जो माइन्यूट साइज है वो लोग फिल्टर हो पा रहे हैं, उसको क्या करता है, फिल्टर होने नहीं देंगे करके वो लोग भी प्रेशर अप्लाई करते हैं अपने तरफ से, इसलिए उसको ये भी अगेंस्ट होता है। तो इसका आपका एवरेज जो ब्लड कोलाइडर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो होता है आपके ब्लड कैपिलरीज में 30 mmHg, 30 मिलीमीटर मरकरी, 30 mmHg, ठीक है। तो ये तीनों आपको समझ में आया। तो ये अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसका हम डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम से आपको तीनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से ये डायग्राम को देखिएगा आप, तो यही आपका डायग्राम है जो आपको दिखाएगा तीनों चीजों को, ठीक है। तो तीनों चीजें आपको यहाँ बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप देखिए फर्स्ट ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, ये आपका फर्स्ट हुआ, ठीक है। ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है आपका 55 mmHg। तो अब इसमें रेट का साइन देखिए, ये रेट का जो साइन दिख रहा है मतलब ये आपका प्रेशर क्रिएट कर रहा है अगेन, मतलब ये आपका फिल्ट्रेशन का प्रेशर है, फिल्ट्रेशन का जो प्रेशर आ रहा है वो होता है आपका 55 mmHg, 55 mmHg, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया क्योंकि ये आपका कैपिलरीज में प्रेशर जनरेट होता है, जो आपके फिल्टर को, आपके ब्लड में जो चीजें हैं उसको फिल्टर करने का काम करते हैं, उसी प्रेशर के थ्रू आपका फिल्टर होता है, ठीक है। दूसरा आप जब पढ़ेंगे कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसे CHP, ठीक है, CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो अगेंस्ट काम कर रहा है। देखो ये आपका एरो का साइन देखिए, ठीक है, एरो का साइन देखिए आपको समझ में आएगा, ये आपका अगेंस्ट काम कर रहा है क्योंकि आपका कैप्सूल के थ्रू, कैप्सूल में जो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये, इसमें आपका फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड के थ्रू जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको हम बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो अगेंस्ट काम कर रहा है किसके, आपका GBHP के, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अगेंस्ट में। उसके बाद हम थर्ड देखें, थर्ड आपका क्या था, ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपका ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपको ब्लू में डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका अगेंस्ट प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, अगेंस्ट प्रेशर क्रिएट कर रहा है, मतलब यहाँ भी आपका, ये भी आपका अगेंस्ट में प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब इन दोनों प्रेशर, दोनों मतलब दोनों का मतलब है आपका कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इन दोनों प्रेशर के बाद जितना प्रेशर बच जाता है उसी प्रेशर से आपका जो होता है, दिस इज कॉल्ड नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हो गया, मतलब आपका जो ब्लड में कोलॉइड था उसके द्वारा लगाया गया अगेंस्ट प्रेशर, और आपका कैप्सूल में जो फ्लूइड है और ट्यूब्यूल में जो फ्लूइड है उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर, और आपका टोटल प्रेशर ये वाला, उसके बाद में जो बच जाता है, उसके इतने प्रेशर के बाद जो बच जाता है उतने प्रेशर से ही आपका जो ब्लड से चीजें जो है फिल्टर होके आपका ट्यूब में आती है और वो आगे बढ़ जाता है। तो इस कंप्लीट जो बचा हुआ आपका इतने सब प्रेशर के बाद जो बच गया वही आपका फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन रेट,
ठीक है। इतने प्रेशर लगाने के बाद जो बच गया उसी को हम बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन रेट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नेट फिल्ट्रेशन रेट, क्योंकि हमने अभी अभी कुछ देर पहले पढ़ा, क्योंकि मैथ्स आपको सबको आता है, इसलिए आप देख लीजिए कि आपका GBHP का कितना था 55 mmHg, CHP का आपका 15 mmHg और आपका BCOP का 30 mmHg। तो अगर हम नेट फिल्ट्रेशन रेट यहाँ निकालेंगे, दिस इज अ नेट फिल्ट्रेशन रेट, अगर यहाँ हम निकालेंगे तो आपका 55 माइनस 15 माइनस 30, तो टोटल आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 mmHg। और यही 10 mmHg होता है आपका, होता है नेट फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं आपका अच्छे से। और तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, यही चीज हम आगे भी देख रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे तो आपका वही चीज को हम इसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो लिखा हुआ मिलेगा, मतलब आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ये, जिसको हम लोग बोल रहे हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस। द टोटल प्रेशर दैट प्रोमोट्स फिल्ट्रेशन इज डिटरमाइंड एज फॉलोज। ठीक है, तो आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर NFE इज इक्वल टू GBHP, ठीक है, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, माइनस CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, माइनस BCOP ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तीनों को जब माइनस कर देंगे तो आपका जो प्रोसेस, आपका GBHP 55 mmHg था, CHP आपका 15 mmHg है और BCOP आपका 30 mmHg है। इस टोटल को हम कर देंगे तो आपका हो जाएगा 10 mmHg। 10 mmHg, a pressure of only 10 mmHg, a pressure of only 10 mmHg cause normal amount of blood plasma to filter from the glomerulus into the capsular space। ठीक है, तो आपका जो 10 mmHg प्रेशर से ही आपका जो ब्लड है वो फिल्टर होता है और वो कैप्सुलर, आपका कैपिलरी से कैप्सुलर पोर्शन में जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस हुआ आपका ब्लड या आपका फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का। ठीक है, थैंक यू। Good morning dear students. Today we will discussing about physiology of